ये चिराग से अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिराग हमारे दल के अभी भी सांसद हैं। प्रॉब्लम है हमको जो मंडल विरोधी ताकते हैं, जो आरक्षण विरोधी ताकते हैं। मैं वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी मिलकर आमंत्रण का कार्ड तो हमारे दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी जो पार्टी के सांसद हैं वो भी जाकर पहुंचाए कार्ड। और पारस बाबू ने निरंतर 10 बार तेजस्वी यादव को फोन मिलाया। फोन मिलाने के क्रम में तेजस्वी यादव के यहाँ जो स्टाफ फोन उठाया, उनका पीए पीएस, उन्होंने बात नहीं कराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, उनकी बरसी के मौके पर भी खूब सियासत और उनकी पुण्यतिथि के बाद भी सियासत गर्म है। दो पार्टियां हैं। लोक जनशक्ति पार्टी पहले 2 गुटों में बटी, फिर 2 पार्टियों में बटी। दोनों के अलग अलग नाम, दोनों के अलग अलग सिंबल हैं मौजूदा वक्त। तो क्या सियासत हुई है और कितनी सियासत हुई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी से आरोप है कि अगर रामविलास पासवान को किसी दल की परिधि में नहीं बांधा जा सकता, वो हर दल से ऊपर थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आमंत्रित किया गया था तेजस्वी यादव को, या आमंत्रित किया जाना था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। बहुत गंभीर आरोप आपने लगाए हैं, बहुत नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है और कोई गुस्सा नहीं है। अभी आपने कहा कि एक बरखी का भी कार्यक्रम हुआ था और काफ़ी सियासत तेज बरखी के अवसर पे हुआ था। देखिए, कोई सियासत, वो बरखी जो हुआ था 12 सितंबर को हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी का, बिल्कुल सियासी बरखी था। और आपने देखा होगा वहाँ तेजस्वी यादव गए थे और तेजस्वी यादव ने जो फ़ोटो शूट कराया था चिराग के साथ, उसमें जिस तरह वह ठहाका लगा रहे थे और खिलखिला के हंस रहे थे, तो लग रहा था कि वो बरखी के कार्यक्रम में नहीं गए थे, लग रहा था किसी वहाँ पिकनिक मनाने गए थे, या लग रहा था कि चिराग का बर्थडे था, बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे। और आपने देखा होगा परसों जो हमारे पूज्य नेता, हमारे धरोहर, हमारे जो पूर्वज थे रामविलास पासवान जी, उनकी पहली पुण्यतिथि हमारे दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा यहाँ मनाया गया। और हमने दावा किया था आपके चैनल पे कि 50,000 से ज़्यादा लोग आएंगे पूरे बिहार से, और 50,000 लोग वो लोग आएंगे जो हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी के अनुयायी, प्रशंसक, जिनका दुख दर्द, जिनका आंसू पोंछने का काम अपने पूरे राजनीतिक जीवन में श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने किया था। और जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था अभिषेक जी, कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित, खेत में हल चलाने वाले किसान, मजदूर, जो झोपड़ी में रहने वाले, ठेला चालक, रिक्शा चालक, टमटम चालक, इस तरह के जो लोग जिनकी लड़ाई रामविलास पासवान ने लड़ी, ऐसे लोग 50,000 से ऊपर की संख्या में पटना आए थे परसों। और सबों लोगों ने अपने आदरणीय नेता, अपने पूज्य नेता रामविलास पासवान जी को याद किया। और यहाँ देख लीजिए, सामने अभी भी पूज्य नेता हमारे रामविलास पासवान जी का तैल्य चित्र लगा हुआ है। सबों लोगों ने नमन किया और सबों लोगों ने यहाँ भोजन किया और भारी संख्या में जन सैलाब हुजूम आया था। और हमारे आदरणीय नेता पारस बाबू ने
सभी दलों के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रण किया था। और विगत 20 दिनों से दिल्ली में जब थे हुए और जब पटना आए एक हफ्ता पहले, तो लगातार सबों से कार्ड भेजने के बाद भी सबों को फ़ोन करके खुद से उन्होंने आमंत्रित किया। उसी क्रम में उन्होंने आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से वो जाकर मिले पटना। अपने जब वो आए पटना तो मुख्यमंत्री जी से मिले, महामहिम राज्यपाल फागू चौहान जी से जाकर मिले और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी से मिले, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय विजय सिन्हा जी से मिले, बिहार विधान परिषद के सभापति आदरणीय अवधेश बाबू से मिले, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा जी से मिले, सीपीआई सीपीएम सभी दलों के लोग और जितने भी कैबिनेट मंत्री थे, बिहार सरकार के सांसद थे और भी जो जनप्रतिनिधि थे और प्रमुख नेता थे, सभी लोगों से पारस बाबू ने अपने पटना प्रवास के दौरान मुलाकात कर निमंत्रण दिया। उसी क्रम में वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी मिलकर आमंत्रण का कार्ड तो हमारे दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी जो पार्टी के सांसद हैं वो भी जाकर पहुंचाए कार्ड। और पारस बाबू ने निरंतर 10 बार तेजस्वी यादव को फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने के क्रम में तेजस्वी यादव के यहाँ जो स्टाफ फ़ोन उठाया, उनका पीए पीएस, उन्होंने बात नहीं कराया। और निरंतर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते थे, क्योंकि यह जो कार्यक्रम था पुण्यतिथि, कोई सियासी कार्यक्रम नहीं था, ना कोई सियासत का बात होने था। बिल्कुल यह कार्यक्रम आदरणीय हमारे पूज्य नेता जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था, जो संविधान बनाया था और जो संविधान में प्रावधान किया था कि गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को आरक्षण मिले, उनका हक और अधिकार मिले। और देख लीजिए, उसीलिए वे चाहते थे पारस बाबू कि सारे लोग आए। और देख लीजिए, जो मंडल कमीशन था 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। 1980 से लेकर 9 साल तक कांग्रेस ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाए रखा। उस रिपोर्ट को जब हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी पहली बार बीपी सिंह की सरकार में, जो राष्ट्रीय मोर्चा और जन मोर्चा की सरकार बनी, उस सरकार में जब पहली बार रामविलास पासवान जी कैबिनेट मंत्री बने, श्रम एवं कल्याण मंत्री, तो उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करवाकर गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को 27% आरक्षण दिलवाने का काम किया और बाबा साहेब का सपना को साकार किया। एक आखिरी सवाल है आपसे। बरखी ख़त्म हुई, उसके बाद ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम भी आप लोगों ने मनाया, श्रद्धांजलि दी गई, और उसके बाद जो एक तरह से आरोपों प्रत्यारोपों का दौर दोनों तरफ से थम सा गया था, वो फिर शुरू हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने आरोप लगाया है। मैं देख रहा था, एक इंटरव्यू देख रहा था, 2 दिन पुराना है शायद, उनमें उन्होंने कहा है कि चिराग जी से कोई दिक्कत नहीं है, सौरव पांडे चपरासी जैसा सलूक करते थे। देखिए, चिराग से अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिराग हमारे दल के अभी भी सांसद हैं। प्रॉब्लम है हमको जो मंडल विरोधी ताकतें हैं, जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, जो आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारधारा के सिद्धांत और नीति असूल के विरोधी ताकतें हैं, जो चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए, जो चाहते थे कि रामविलास पासवान और उनके लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को बनाया और इस पार्टी को सींचा, और उस पार्टी को ख़त्म करने की जो रामविलास पासवान जी ने मजबूत नींव रखा था, और उस नींव पर जो मजबूत इमारत लोक जनशक्ति पार्टी की खड़ी हुई थी, बंगला यह जो खड़ा हुआ था, उस बंगला को, उस इमारत को जो गिराने की साजिश थी, उस साजिश को हमने नाकाम किया। उस नापाक मंसूबों को रोकने का हमारे दल के सभी सांसदों ने काम किया। जो यह छल और यह प्रपंच था, यह जो फरेबी लोग हैं, ये जो झूठे लोग हैं, ये जो गांव और खेत खलियान में काम करने वाले
लोगों को निशाना बनाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के प्रपंच को, षड्यंत्र को, षड्यंत्र को हमारे नेता ने, हमारे लोगों ने रोकने का काम किया। प्रॉब्लम ऐसे लोगों से है। चलिए, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी बात कर रहे थे और इसी तरह काफ़ी आक्रामक अंदाज में अपने राजनीतिक विरोधियों पर बात करते हैं, हमला करते हैं। और ख़ासकर जब बात दूसरे गुट की हो, वो दूसरा गुट जो अब एक दूसरा राजनीतिक दल है उस पर हमले करने की बात हो, तो इनका अंदाज और मिजाज आप देख ही रहे हैं। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।